मोशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन है आप लोगों का ये नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें किन चीज़ों को रिलेट किया जाता है। पहली बात तो ये कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आप इनिशियल वेलोसिटी को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के फाइनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस को जो है वो मूविंग बॉडी के, इन चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे अगर आप चलें तो मैं आप लोगों को एजम्पशन लिखवाने लगा हूँ, जो कि आम तौर पे मिस कर दी जाती है। मैं खुद नहीं करवाता था और फिर बाद में करवाना शुरू किया। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में एजम्पशन हम लिखने लगे हैं। एजम्पशन ए, एजम्पशन। अच्छा, ये एजम्पशन क्यों लिखना जरूरी है? जिन्हें आती है वो बताएं ना, एजम्पशन लिखना क्यों जरूरी है? हाँ, ताकि पीछे का बैकग्राउंड पता लग सके। नहीं, एजम्पशन इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इसकी डेरिवेशन देखेंगे ना, उसमें हम लोगों ने वी आई वी एफ सिंपल नोटेशंस लिखी हुई हैं, उसको ना तो बोल्ड किया हुआ है और ना ही उसके ऊपर वेक्टर साइन डाला हुआ है, और भी इस तरह की चीज़ें जो है वो हम इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर करने की वजह क्या है कि वो ये एजम्पशन है जिसकी वजह से हम उसको इस तरीके से कर रहे हैं। हम उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो एजम्पशन क्या है? इसकी एजम्पशन ये है कि हमें डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, हम लोगों ने डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये एज्यूम किया है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो किस में मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। और स्ट्रेट लाइन पे मूव करने से क्या होगा, इधर देखिएगा जरा, एक पॉइंट है ये ए, ठीक है, और एक पॉइंट है ये बी, और हम फर्ज करने के लिए एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो इसे स्ट्रेट लाइन एज्यूम करने से क्या होगा, इसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम करने से ये होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सही है, और जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। और हम स्पीड को वेलोसिटी और वेलोसिटी को स्पीड की जगह यूज कर सकते हैं। इसी तरह जहां पर डिस्प्लेसमेंट था वहां पे आप डिस्टेंस का सिंबल यूज कर सकते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन फिर कहूंगा क्या है, रीजन ये एजम्पशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो किस में मूव कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था। सही है, तो अब एजम्पशन से आगे की कहानी लिखते हैं। वो क्या थी, वो ये थी। अब हम जो है वो इसको करने जा रहे हैं। वी कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एजम्पशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम इन चीजों का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर हम एज्यूम ना करते तो फिर हमें इनकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती। सही है, थी पीछे तो आप लोगों ने हेडिंग लिख ली होगी एजम्पशन की, अगर नहीं लिखी तो लिख लीजिएगा। अब जो है वो हम डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं, डेरिवेशन की ही हेडिंग्स हैं। पहली थी एजम्पशन, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सपोज कर रहे हैं। अब हम एक सिनेरियो लेके चलेंगे आगे। वो सिनेरियो क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दें सपोजिशन या सपोज। ठीक है, सपोजिशन लेके चल रहे हैं। ये लिख लिया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, सपोजिशन क्या है, हम फर्ज कर रहे हैं कि एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं कह देता हूं अली की कार। ठीक है, एक गाड़ी है अली की, और वो क्या कर रही थी, वो टेढ़ी मेढ़ी है बेचारी, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो मूव कर रही थी। जब आपने उसको देखा, और उसकी जब वो मूव कर रही है तो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, वी आई कहेंगे। ठीक है, जब अली को हम देखते रहे तो थोड़ी ही देर में ये यहाँ की बजाय यहाँ पहुंच गया, और जब ये यहाँ पहुंचा तो जो इसने टाइम कवर किया वो क्या आएगा, वो स्मॉल टी के बराबर आएगा। और इसकी वेलोसिटी जो पहले वी आई थी, ये मुझे देख के ना रास्ता बदल लेता था, या तेजी से चलना शुरू कर देता था, या मुंह दूसरी तरफ और एक्सेलरेटर तेज हो जाता था। तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो पहले वी आई थी वो अब बढ़ के क्या हो गई, वी एफ हो गई, जब मैं इसे देख ही रहा था। और टाइम कितना गुजर गया, टाइम टी के बराबर गुजर गया।
ठीक है, अब यही बात हम अंग्रेजी में लिखेंगे। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? अंग्रेजी में लिखेंगे जी, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इसकी वेलोसिटी वी एफ बन जाती है आफ्टर टाइम टी। मोशन ऑफ बॉडी जो है वो हम ग्राफ से भी शो करने लगे हैं। अभी हमने ये सिर्फ 2 लाइनें ही लिखनी है, ठीक है। फिर अगली हेडिंग की बात आ, ये तो हो गई आपकी सपोजिशन। अब अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। अगली हेडिंग क्या बनेगी? अगली हेडिंग बनेगी ग्राफ की। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी? नेक्स्ट हेडिंग बनेगी आपके ग्राफ की। और ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ ये जो सामने बना हुआ है यही बनेगा। मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश में कामयाब होऊंगा। ये देखिएगा, अब इस ग्राफ में, ये ग्राफ किन 2 चीजों के दरमियान में है? ये स्पीड और टाइम के दरमियान में है, पहली बात। ठीक है, स्पीड को हम किस एक्सिस पे ले रहे हैं? स्पीड को हम ले रहे हैं नाजरीन, फिर बोले वाई एक्सिस पे। ठीक है, और स्पीड के यूनिट लिखना चाहें लिख लीजिएगा। इसी तरह टाइम को हम किस पे ले रहे हैं अली? अली एक्स एक्सिस पे। ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ना, जो नीचे वाली लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। अब इस ग्राफ में जब आपने स्पीड ली वाई एक्सिस पे और टाइम लिया किसमें? एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे और टाइम लिया एक्स एक्सिस में, तो फिर इस ग्राफ के और कंपोनेंट्स को देखने की बारी आती है। और कंपोनेंट्स क्या हैं कि अगर आप ये वाई एक्सिस को रीड करें, यहाँ पर इस जगह पर वेलोसिटी या स्पीड क्या थी? 0 होगी। ठीक है, और इससे ऊपर जाएंगे तो ये वेलोसिटी वी आई होगी। और वी एफ इससे ऊपर होगी नीचे होगी? ऊपर क्यों होगी? वी एफ ऊपर क्यों होगी? क्योंकि इस ग्राफ में ना, जो यहाँ पे पॉइंट हो ना वी आई वाली जगह, उससे ज्यादा वैल्यू इससे ऊपर ही होगी। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि जब ये चल रहा था हमने देखा तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी? ज्यादा हो रही थी। इसलिए वी एफ की वैल्यू फर्ज कर रहे हैं हम, इस लाइन के ऊपर वी एफ इधर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, नजर आ रहा है ना वी एफ? अच्छा, ये आ गया वी एफ। इसके अलावा जो आपका डिस्टेंस है ना, कि इसका एक्स एक्सिस के ऊपर, वो यहां से लेकर, इसको मैं बल्कि कलर चेंज करता हूं और ये बताता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला या टाइम है वो किसके बराबर है? टी के बराबर है। तो हमने अभी तक एक्स एक्सिस पे देखा क्या आ रहा था, वाई एक्सिस पर क्या आ रहा था ये भी देख लिया। और उसके बाद अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं। और मुझे कोई भी बता दे और जल्दी बताए, जिसे आता है, जिसे नहीं आता वो भी तुक्का जल्दी मारे, टाइम ना लगाइएगा, कि जब आपने बॉडी को देखा था, जब मैंने अली को देखा था या हमजा को देखा था या किसी भी इंसान को देखा था जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, तो क्या वो खड़ा हुआ था या मूव कर रहा था? मूव कर रहा था। यानी जब टाइम कितना था अली भाई? जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 नहीं थी। जब मैंने इसे देखा तो टाइम उसी वक्त शुरू हुआ ना, तो उस वक्त ये मूव कर रहा था, रुका हुआ नहीं था। मूव करने की वजह से इसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से इस बड़े धब्बे से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन को यहाँ बड़े निशान से स्टार्ट करता तो इसका क्या मतलब था? ये स्टेशनरी पॉइंट था जब मैंने इसे देखा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और फिर थोड़ी देर के बाद ये बढ़ते बढ़ते वी एफ तक जाएगी, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस किस्म का बनेगा जैसे ये मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है। और इस लाइन के कंपोनेंट्स को हम थोड़ी देर में देखते हैं। आप लोग अभी क्या करें, आप लोग इसकी एजम्पशन लिखें और सपोजिशन लिखें और ग्राफ की हेडिंग देने के बाद ये ग्राफ इतना बनाएं जितना मैंने बनाया है। ठीक है, आपने इसके कंपोनेंट्स नहीं अभी बनाने, जो डॉटेड लाइंस है वो अभी ना बनाए, बाकी हिस्सा अभी बनाएं। और फिर उसके बाद आप लोगों ने लिखना क्या है? आप लोगों ने ये लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसीडर हम कर चुके थे, ये चीज लिखनी है उसके बाद। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इमरान हुसैन आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है आवाज। देखो, अब ना हम इसको ग्राफ को करेंगे और फिर अभी आप लोग लिख रहे हैं, लिख लें बेशक, लेकिन अब जो है वो हम इस ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे।
ये अब हम इस ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करने लगे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसने की हुई है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उसको हमने किस चीज की बेसिस पे सॉल्व किया था, या उसके लिए हिंट क्या बनाया था कि हम उसमें क्या चीज फाइंड करेंगे, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। गुड, शाबाश। तो अब हम क्या करने लगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने लगे हैं, और उसके लिए बेसिस किसको बनाएंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ को बेसिस बनाएंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो भी हम देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हम इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में क्या चीजें आएंगी। पहली तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यानी जो C और D का फासला है वो, और V यहाँ से यहाँ तक का A और O का फासला, ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, और वो किसके बराबर आएगा, VI के बराबर आएगा, ठीक है। फिर दूसरे हिस्से पे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि अगर आप इस B से फासला लेते हैं किसका, D का, तो वो किसके बराबर आएगा, VF के बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला भी क्या है, VF है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब अगर आपने इसकी क्या निकालनी है, एक चीज और रह गई थी, वो भी देख लेते हैं। और तीसरी चीज जो आप लोगों ने इसकी देखनी है वो ये है कि इस O से इस D का फासला और इस A से इस C का फासला एक दूसरे के बराबर है, ऐसे ही है ना। और उसकी वैल्यू क्या भला, T है, वो स्मॉल t है। ठीक हो गया। अभी हमें वी एफ का भी पता चल गया, वी आई का भी पता चल गया, बुक दो, वी आई का भी पता चल गया, और टी का भी पता चल गया। अब हम स्लोप के जरिए क्या निकालेंगे, हम स्लोप के जरिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। अगर आप स्लोप निकालते हैं, जिनको याद है वो साथ पार्टिसिपेट करें। स्लोप ऑफ, ये कलर चेंज कर दूं एक मिनट। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर आएगी, राइज डिवाइडेड बाय रन, ठीक है। राइज कौन सा, इस ए से लेकर बी तक के फासले में ऊंचाई जो इसने गेन की है, ठीक है। अगर मैं वो डायरेक्ट करूं, शॉर्ट कर दूं थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों ने सारे स्टेप्स करने हैं जो बुक पे मेंशन है। तो राइज कितना हुआ है, ये पहले इस लेवल पे था, हाँ, और अब किस पे आ गया, इस लेवल पे आ गया। तो इसने राइज कितना किया, इसने इस जितना राइज किया जितना ये गोल दायरा मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। और इसका फासला कितना है भला, कोई बता सकता है। अगर मैंने ये फासला लिखना और ये जो गोल दायरा डार्क कर दिया, ये किसके बराबर है, वी आई, वी एफ और टी की टर्म्स में अगर पूछूं तो वी एफ माइनस वी आई, यानी आपकी स्लोप की ऊपर वाला हिस्सा जो राइज था, और दूसरी क्या चीज आएगी, रन। तो राइज वाला हिस्सा क्या बना, वी एफ माइनस वी आई बना, ठीक है। और जो रन है वो क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल फासला, इस जगह से लेकर यहां तक का फासला, ये किसके बराबर आएगा, स्मॉल टी के बराबर आएगा, ठीक है। तो अभी तक आपके पास क्या चीज आई, स्लोप बराबर आई वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के बराबर। अब मैं इसको साफ करके लिखने जा रहा हूँ। स्लोप होती किसके बराबर है भला, जब आप डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप लेते हैं, उसके लिए आप क्या लफ्ज यूज करते हैं, क्या निकाल के देता है वो आपको, एक्सेलरेशन निकाल के देता है। तो वही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्लोप किसके बराबर आएगी, ए के बराबर। मैं कलर चेंज करूँ, स्लोप किसके बराबर आएगी, ए के बराबर। और वो अभी हमने निकाला किसके बराबर थी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी के, ठीक है। अब हम इसी को रीअरेंज करें, टी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक हो गया। और अगर इसे एक और दफा रीअरेंज करें, वी एफ को एक तरफ रहने दें, बाकियों को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और ये जो हमारी रेड वाली इक्वेशन है, ये आपकी होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
सही है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सारा मैंने आपको ड्रॉ करवा दिया है। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ ज्यादा एरिया और ये फलानी ढिमकानी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा ग्राफ बनाएं, सिंपल सी डेरिवेशन करें और ये बुक वाली लैंग्वेज में करें। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बड़ी डिटेल में बता दिया था बीसी के और सीडी के वगैरह वगैरह, तो आप इस लैंग्वेज में करें, समझा मैंने आपको दिया है इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, इसमें कोई मसला हो मैं फिर कह रहा हूँ मुझसे पूछ लीजिएगा। कल हमने 2 इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है और उन 2 इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए प्री रेक्विजिट क्या नॉलेज चाहिए